हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। कल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन देखा था, उसमें एक्सिलरेशन के बारे में पढ़ा था और हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिराइव की थी। कौन से मेथड से? अलजेब्रिक मेथड से। हम इस वाले पार्ट में 3 बार इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। फर्स्ट जो हम कर चुके हैं अलजेब्रिक मेथड था। सेकंड जो हम करेंगे वो हमारे पास क्या है? ग्राफिकल मेथड। और थर्ड हम करेंगे कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो उससे पहले ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें, उससे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है वीटी ग्राफ। एक बार वीटी ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक ही ग्राफ हमने वहां पर पढ़ा था और वो किसके लिए पढ़ा था? फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब हम यहाँ पर वीटी ग्राफ पढ़ेंगे फॉर एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, वीटी ग्राफ फॉर एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन के लिए वीटी ग्राफ हम पढ़ेंगे। अब देखो, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम जानना चाहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? अब जब भी हमने कहा कि एक्स वाई ग्राफ मतलब ऑन वन एक्सिस देयर इज एक्स एंड ऑन अदर एक्सिस देयर इज वाई, इट डिपेंड्स ऑन अस व्हाट वी कंसिडर ऑन विच एक्सिस। इसके साथ ही हमने क्या देखा था? ऑलवेज we take independent variable on x axis and dependent variable on y axis. So we are going to draw here VT graph. ठीक है, तो जब हम VT ग्राफ बना ही रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से ही बना लेते हैं, जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था उसके लिए भी। ठीक है, तो VT ग्राफ है होगा, तब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी, यहाँ पर क्या होगा? टाइम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर VT ग्राफ है हमारे पास, तो VT ग्राफ फर्स्ट है, VT ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगी? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब मैंने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये ग्राफ बना दिया। अब जब यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ था, तब ये ग्राफ क्या दिखा रहा था? दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बिकॉज हियर अगर मैं वीटी ग्राफ में कोई भी पॉइंट लेती हूँ, अगर मैं इस तरह से कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, तो वो मुझे क्या दिखाएगा? ये जो लाइन है ये क्या दिखाती है? टाइम दिखाती है। ठीक है, टाइम दिखाती है कि कितना टाइम हमने ले लिया। और ये अगर इस तरह से कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो हर पॉइंट पर किसकी वैल्यू बताती है? वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास बताती है। तो अब ये मेरे पास दोनों लाइनें हैं। अब मैंने टाइम के लिए तो कोई भी लाइन नहीं बनाई है जब मैंने ग्राफ बनाया, और मैंने वेलोसिटी के लिए एक लाइन बनाई है और वो लाइन क्या है? पैरेलल टू है किसके? टाइम एक्सिस के। ये लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो दैट मींस इसके हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? सेम। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। v क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, v क्या है? कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। और ऐसा किस मोशन में होता है? इन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स अनएक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? अनएक्सिलरेटेड मोशन। इस टाइप के मोशन में कोई भी एक्सिलरेशन नहीं हो रहा है, अनएक्सिलरेटेड मोशन है ये। जब ये वाला जो ग्राफ है इसको आप ए डाल के बना लेना। ठीक है, इस ग्राफ को आप ए डाल लेना। और ये जो ग्राफ है ये क्या दिखाता है? वेलोसिटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव। ठीक है, स्टार्टिंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी इज पॉजिटिव लिख लेना, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। हियर अगर इसी केस में क्या होता, मेरे पास वेलोसिटी नेगेटिव होती है, उस टाइम पे कैसा होता? क्योंकि ये तो हो गया ओरिजिन, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव v है, और ये क्या हो जाता मेरे पास? माइनस का v। ठीक है, अगर मेरे पास ये ग्राफ होता पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट इन डाउनवर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, तब मेरे पास ये क्या होती? वेलोसिटी होती नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है बट डायरेक्शन क्या है? चेंजिंग है, या फिर वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी शोज ओनली डायरेक्शन। दैट मींस डायरेक्शन क्या हो चुकी है? ऑब्जेक्ट की चेंज हो चुकी है। मान लो इतना तो ग्राफ मेरे पास था। अब इस ग्राफ के बारे में अगर मैं आपसे डिटेल पूछना चाहूं, दैट टेल मी डिटेल्स अबाउट दिस ग्राफ, देन व्हाट विल यू से? मैम पहले तो कोऑर्डिनेट मेंशन करो, है ना? ओके, नाउ कोऑर्डिनेट हैज बीन मेंशन्ड। बिना कोऑर्डिनेट के तो कैसे बता दोगे? तुम बता दो यहाँ पे एक्सेलरेशन और मैं यहाँ पे लिख दूं पोजीशन,
तब हो जाएगा काम? नहीं। तो देखो इसके लिए मैं क्या बता सकती हूँ, इस ग्राफ को देखकर सोचो दिमाग में, पहले खुद के दिमाग में सोचा करो, जब तक खुद के दिमाग में नहीं सोचोगे ना तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारे पास, और सीधी साफ बात है, ये जो टॉपिक होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसी में जो अनएक्सिलरेटेड मोशन आता है, वैसे तो आपकी क्लास 11th के स्कोप में नहीं है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। तो ग्राफ ऑलवेज क्लियर होनी चाहिए, 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं पक्का, ठीक है। तो ये देखो v है, यहाँ पर t है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। अब ऑब्जेक्ट ने क्या ले लिया, बिल्कुल ही शार्प टर्न ले लिया, बिल्कुल ही शार्प टर्न ले लिया ऑब्जेक्ट ने। तो और उसी वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ वो चल रहा था, उसी वेलोसिटी के साथ उसने क्या कर लिया, नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लग गया। तो ये वेलोसिटी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, बट वो क्या है, डायरेक्शन क्या हो गई उसकी, अपोजिट हो गई। तो आप बता सकते हो कि 0 से t1 टाइम के लिए तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ चल रहा था, फिर t2 के लिए नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आपके पास ये ग्राफ और इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि बेटा अब तो किसी बच्चे को इसमें तो कोई डाउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट ग्राफ कैसा बन सकता है, नेक्स्ट ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कि किससे पास हो रही है, बेटा यहाँ पर प्लस लगा लेना, वो माइनस था ना, गलती से माइनस प्लस कर लेना उसको, ठीक है, प्लस v है वो। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये वाली लाइन हमें क्या दिखाती है, ये दिखाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, b हो गया। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट मींस अगर आपसे कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ बनवाए तो आप क्या बनाओगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, 0, ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम u इक्वल्स टू 0। यहीं पर अगर वो ऑब्जेक्ट u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट ना करके उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u होती, तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से होता, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ वेलोसिटी है उसके पास, ठीक है। अब वो कुछ वेलोसिटी है इसके पास, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से जितनी वेलोसिटी थी उससे हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ तो आप ये बनाओगे, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, दूसरा बनाओगे ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, एंड दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ओके। नेक्स्ट है, अगर जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ग्राफ का टाइप बनेगा वो क्या बन सकता है कि ऑब्जेक्ट का क्या हो, यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मतलब उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कैसा हो, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पहली सेकंड में तो 1 मीटर था, दूसरी सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तीसरी में कुछ और हो गया, तो हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा बन गया, 1 2 3 4 फिफ्थ टाइप बन जाएगा, फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये वाला जो ग्राफ है ये क्या दिखाता है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्या आप ये भी कह सकते हो फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, बीटी ग्राफ ऐसा आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अब बेटा हर बार तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वो जो ग्राफ वाली वीडियो देख रखी है तो आई डोंट थिंक कि हर बार बताने की जरूरत है, ग्राफ कैसे बनाते हैं कैसे आएगा। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एक पॉइंट पर कुछ था, फिर दूसरे पे लिए ज्यादा हो गया। अब देखो यहां से ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए था, इतने से टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन क्या है, बिल्कुल कम है, वेलोसिटी कम चेंज हो रही है। फिर इसमें देखो यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा चेंज हो रही है, अब इतना ही टाइम इंटरवल हमने लिया और यहाँ पर देखो इतनी ज्यादा चेंज हो गई। तो ये क्या हो गया, जब वेलोसिटी में ज्यादा चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, हमारे पास ज्यादा चेंज हो रहा होगा। तो ये क्या हो गया, फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखो वो लिखो फॉर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम,
फॉर रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, फॉर रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए तो ये हमारे पास ग्राफ ऐसा आ जाएगा। रिटार्डेशन कब होगा, कब होता है रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास होता है। तो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, ग्राफ को देखकर आपको ये बताना हो कि हेयर इट इज रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन, तो कैसे बताओगे? सिंपल सा फंडा है, नोट कर लेना बेशक से। यू जस्ट ओनली हैव टू सी, you just only have to see the initial and final velocity, initial and final velocity of the object for corresponding time interval, for corresponding time इंटरवल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो भी टाइम इंटरवल है उसके लिए आपको क्या देखना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी देखनी है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर, इफ u इज ग्रेटर देन v, देन रिटार्डेशन, एंड इफ v इज ग्रेटर देन u, देन एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर u ग्रेटर देन v होगा, मतलब इनिशियल फाइनल से ज्यादा होगा, तो रिटार्डेशन या फिर आप उसको क्या कह दोगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर यू में से डेसिलरेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू से। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0, कितनी है वेलोसिटी, ये इतनी वैल्यू है, ठीक है, और फाइनली वो क्या है, कितनी हो गई है वेलोसिटी, 0, मतलब फाइनल 0 वेलोसिटी हो रही है। इनिशियली क्या है, कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, चलो बताओ, ये किसके लिए है ग्राफ, यहां से इतना मैंने ग्राफ बना रखा है, ठीक है, तो इस टाइम इंटरवल के लिए बताना है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन, क्या होगा इसमें, ए जो ग्राफ है ए, ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट का ग्राफ, तो इसमें क्या हो रहा है, ए ऑब्जेक्ट वाले में एक्सीलरेशन हो रहा है। हमारा तरीका क्या है देखने का एक्सीलरेशन या डेसिलरेशन में, हम इनिशियल देखेंगे तो इनिशियली ये है और फाइनल ये है, हियर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस ए में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। नाउ फॉर दिस ग्राफ, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट बी, ये ऑब्जेक्ट बी के लिए ग्राफ है, तो आपको बताना है यहाँ पर डेसिलरेशन है या फिर एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी में क्या होगा, यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, ज्यादा है, फाइनली क्या है, कम, मींस इट इज डेसिलरेटिंग मोशन। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये ऑब्जेक्ट है सी और ये ऑब्जेक्ट है डी, ये सी है और ये है डी, आप लोगों को बताना है कि सी किसमें होगा, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, और डी किसमें होगा, एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन में, ठीक है। अगर आप लोगों का सही आया आंसर, यू हैव टू कमेंट, अगर सही है आंसर तो मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया, और नहीं है तो वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। आई थिंक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ क्या देखना है, यही तो देखना है कि इनिशियल ज्यादा है या फाइनल। इनिशियल ज्यादा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप चेंज इन वेलोसिटी करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और इफ इट इज नेगेटिव देन दैट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहा होगा। अब इसी के साथ हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आ सकता है, और वो क्या हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है हमारे पास कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेक्स्ट पॉइंट डाल लेना बेटा कौन सा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज
मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, स्टार्टिंग विद नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, और जो स्टार्ट कर रहा है वो भी क्या है, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग विद नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो आएगा ऐसा, ये ओरिजिन हो गया, हियर v, हियर माइनस v, एंड ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी वो थी माइनस u। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुम्हें तो, है ना? कोई बात नहीं, एक का ही मिला है, दूसरा एक और भी ऑब्जेक्ट था उसमें बताना है। यहाँ पर ये क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव कैसे होगा, यहाँ पर देखो फंडा क्या है हमारे पास, फाइनली आपको क्या दिख रही होगी, वेलोसिटी ज्यादा दिख रही होगी, है ना? बट नेगेटिव के केस में क्या होता है, जितनी कम वैल्यू उतनी उसको हम क्या मानते हैं, ज्यादा मानते हैं। अब फाइनल देखो, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल ये है और फाइनल की वैल्यू होगी कुछ माइनस v माइनस के u अपॉन में t। अब ये वाली वैल्यू तो वैसे तो क्या है, न्यूमेरिकली तो छोटी है, मान लो ये वाली वैल्यू थी 5, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या है 5 है, और ये जो स्टार्ट कर रहा है ये किससे कर रहा है, 2 से। हमें करना है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 2 अपॉन में टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, और मान लो इसमें उसने कितना टाइम लिया, 3 सेकेंड टाइम लिया, ठीक है? तो करो -5 + 2 अपॉन में 3, और कितना आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर आपको पॉजिटिव साइड में देखना है तो उसमें अगर ग्राफ में v की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, और कम आ रही है तो क्या आएगा, नेगेटिव। v मतलब फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर भी वैसे तो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव में जब हम लेते हैं तो मैथ्स में बहुत बार आप लोगों ने पढ़ रखा होगा दैट -2 इज ग्रेटर देन -5। माइनस का जो 2 होता है वो बड़ा होता है -5 से, ठीक है? तो यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर है देन फाइनल वेलोसिटी, दैट्स व्हाई हियर इट कम्स टू बी नेगेटिव। यहाँ पर इसीलिए क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक केस ये हो गया, ठीक है? इसी के साथ दूसरा केस क्या हो सकता था हमारे पास, दूसरा केस हो सकता था an object is moving with negative acceleration, an object is moving with negative acceleration starting with positive initial velocity, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का ये आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या है, उसने पहले वाले में तो क्या किया था, उसने नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था, बट स्टार्ट कहां से किया था, नेगेटिव से, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट टाइप। आई थिंक ये आप ग्राफ में किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ है भाई, जो ये हमने किया है, ये जो हमने किया है इसमें क्या हुआ है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट था, अब आप क्या कहोगे कि मैडम ओरिजिन से नीचे चला गया, इसका मतलब क्या है? तो ये पॉइंट क्या शो करता है, मान लो इसकी वैल्यू t1 थी, ठीक है? तो ये क्या शो कर रहा है, ये टाइम t1 की at time t1 ऑब्जेक्ट हैज चेंज डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट ने क्या चेंज कर ली है, डायरेक्शन चेंज कर ली है, ऑब्जेक्ट हैज चेंज डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज कर ली है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है? ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज किया है, एट टाइम t1 ऑब्जेक्ट हैज चेंज द डायरेक्शन, ठीक है? अब ग्राफ में तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, ऑल क्लियर। जिसको नहीं है वो अपना एक बार फिर से देख ले। अब अगर आप लोगों को पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना हो, पीटी ग्राफ बनाना हो एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए अगर पीटी ग्राफ बनाना हो, देन व्हाट विल यू डू, यहाँ पर क्या होती है, पोजीशन होती है, यहाँ पर टाइम। तो अगर ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता, दैट मीन्स ये हमेशा ही क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, नो वेलोसिटी, नो एक्सीलरेशन। तो ये अगर आप लोगों से ग्राफ देकर पूछे आपको कि एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है?
नॉर्मली ये ग्राफ कोई देता नहीं है, अगर वैसे भी घुमाने के लिए दे दे तो आप लोग बता सकते हो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों से, अगर इस तरह का ग्राफ गिवन हो, इस तरह का ग्राफ गिवन हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन हो, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर भी 0 है। हियर ऑब्जेक्ट हैज 0 एक्सेलरेशन, हियर ऑब्जेक्ट हैज 0 एक्सेलरेशन। अब इस केस में 0 एक्सेलरेशन क्यों है ऑब्जेक्ट का, बिकॉज वी नो दैट दिस ग्राफ इज फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए है जो किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर इस तरह का है तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली ऑब्जेक्ट किससे स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर इस तरह का ग्राफ होता तो इनिशियली ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, कुछ उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो वहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एक आपके पास इसी में पोजीशन टाइम ग्राफ में। अब एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कैसा बनेगा, ये तो नॉन एक्सेलरेटेड ही हो गया, कैसा मोशन हो गया ये, नॉन एक्सेलरेटेड, बिकॉज हियर एक्सेलरेशन इज 0, सो इट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहीं पर अगर क्या हो, हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है, इफ हियर इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो जब ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब क्या होगा, उस टाइम पे हमारा ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये हो गया इसके लिए हमारा ग्राफ। इसी में तो क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी, हमने देखा था ना, ये किसका ग्राफ था, वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ था, वेरिएबल वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन करे इसके लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, तो वेरिएबल वेलोसिटी है तो ये पीटी ग्राफ हो गया फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, और ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर यहीं पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता तो मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी है वो भी उसकी क्या हो रही होती, नेगेटिव आ रही होती। पीटी ग्राफ, ये पीटी ग्राफ है फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि देखो आप फाइनली जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, कम आएगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू इनिशियल, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास, आई थिंक इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंस क्या है इस ग्राफ की, इंपॉर्टेंस देखेंगे अब हम, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम टी लिख दूं, वीटी ग्राफ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, देखो ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका ग्राफ है वीटी ग्राफ। ठीक है, अगर मैं ये दो पॉइंट कंसीडर कर लूं, ये दो पॉइंट कंसीडर कर लूं, तो इसमें ये जो मेरे पास, इसमें मैं tan थीटा निकालूं, ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, और ये एंगल इस वाले थीटा के बराबर होगा, ये तो सभी को पता होगा ना, कोरेस्पोंडिंग एंगल है ये, मैथ्स में अच्छे से पढ़ा है 10th क्लास में, बोर्ड के एग्जाम्स भी देकर आए हो। ठीक है, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक बार शायद बता भी चुकी हूँ जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करवाया था तब, कि कैसे इनको याद करना होता है। ठीक है, बाद में तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में रह जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना परपेंडिकुलर, और ये क्या है, मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर किस में डिफरेंस आ रहा है, वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है। तो परपेंडिकुलर तो किस चीज को शो कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, और बेस किसको शो कर रहा है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। और ये किसके बराबर होता है, स्लोप, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, स्लोप। ठीक है, स्लोप को डिनोट करता है
tan थीटा, मैथ्स में पढ़ लिया होगा तुमने, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और ये किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो क्या हो गया हमारे पास, इंपॉर्टेंस क्या होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस हो गई दैट इट्स स्लोप गिव्स अस द एक्सीलरेशन, ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द एक्सीलरेशन। अब देखो एक स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो डेसिलरेशन, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ये हो गया हमारे पास किसकी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा होता तो भी हम निकाल देते। तो अगर हमारे पास ग्राफ गिवन है और उसमें आपसे क्या पूछ ले कि आप इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो आप क्या करोगे, जो भी टाइम इंटरवल आपको गिवन है उसकी कोरस्पॉन्डिंग उसका स्लोप निकाल दोगे। स्लोप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो याद रखो, एक तो वो क्या होता है हमारे पास, चेंज अलोंग वाई एक्सिस, चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। जनरल फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है, ये tan थीटा वाला बाद में बनाया है, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ जब हमने देखा इसको ये फॉर्मूले के बाद, और ये फॉर्मूला भी कैसे बनाया ये मैं आपको जब ग्राफ पढ़ाया था तब करवा चुकी थी, कि यहाँ पर देखो हमारे पास ये दो लाइनें हैं, स्लोप क्या होता है, ढलान, तो इस लाइन का स्लोप ज्यादा है या फिर बी लाइन का, ए का ज्यादा है या बी का, बी का ज्यादा है, ठीक है, तो मान लेते हैं तुम्हारी बी का स्लोप ज्यादा है कंपैरिजन टू ए, ठीक है। अब सभी ने बता दिया कि बी का स्लोप ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए, ओके, और आपने ये किस चीज को देखकर बताया, तो किस चीज को देखकर बताया कि यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, मतलब वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कम है इन कंपैरिजन टू एक्स एक्सिस, और अगर सेम ही ले लेते, ये भी यहाँ तक ले लेते, यहाँ तक, तो देखो ये वाली पूरी जो डिस्टेंस है ये क्या है, ज्यादा है, और ये जो ए के लिए है ये क्या रह गई, कम रह गई। तो बी के लिए वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ज्यादा है, एक्स एक्सिस के लिए भले ही सेम है, बी के लिए वाई एक्सिस के लिए ज्यादा है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, ज्यादा, मतलब वाई एक्सिस में चेंज ऊपर आता है और एक्स एक्सिस में चेंज नीचे। जनरली इस तरह से बनाया गया था स्लोप का फॉर्मूला, चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन में चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना हो ये सबसे बेस्ट है, और अगर आपको ग्राफ गिवन हो और उससे कोई क्वांटिटी पूछी हो, मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, कोई भी ग्राफ आपको गिवन है और फिर आपसे क्वांटिटी पूछ ले, तो आप जो क्वांटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं उन क्वांटिटीज का डिवीजन करके देखो, और डिवीजन में भी क्या, जो वाई एक्सिस पर है उसको एक्स एक्सिस से डिवाइड करके देखो, ठीक है। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन है तो आप क्या करो, जो यहाँ पर है उसको आप इससे डिवाइड करके देखो, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी पूछी है, ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है, क्वांटिटी पूछी है, दैट मीन्स या तो वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा या इन दोनों का डिवीजन होगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी पूछेगा देन आइदर दैट क्वांटिटी विल बी प्रोडक्ट ऑफ बोथ और दैट विल बी डिवीजन ऑफ बोथ, ठीक है। करके दिखाते हैं, यहाँ पर देखो, अगर वो आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाय टी। मान लो vt ग्राफ गिवन है और उसने आपसे एक्सेलरेशन पूछ रखा है, तो एक्सेलरेशन सभी को पता है क्या होता है, v बाय टी। vt ग्राफ में v कहां पर है, x एक्सिस पर, t कहां पर है, सॉरी v y एक्सिस पर है, t कहां पर है, x एक्सिस पर। तो आपने क्या किया, y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर दिया, मतलब स्लोप निकाल दिया। स्लोप ने तो क्या दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया। इसी के साथ वो आपसे क्या पूछ ले, इसी के साथ वो आपसे ये पूछ ले कि आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v क्या हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब एक क्वांटिटी तो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, और एक क्वांटिटी क्या है, दोनों का डिवीजन, ठीक है। इसी तरह देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या क्या निकल सकता है, पीटी ग्राफ। तो ये पीटी ग्राफ है आप लोगों के पास, इसमें मैं आप लोगों से पूछूं कि इस ग्राफ से आप क्या क्या डिराइव कर सकते हो, तो देखो
यहाँ पर मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब क्या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कोई क्वांटिटी होती है? कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है, दैट मींस इसमें सिर्फ ये एक ही क्वांटिटी देता है और वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब इसका डिवीजन, और वो क्या होती है? वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन भी देंगे इससे रिलेटेड, और वो आप लोगों को करना है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फोर्स और एक्सीलरेशन का ग्राफ आप लोगों को गिवन है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और सभी बच्चे आंसर जरूर बताएंगे इसका। व्हाट विल स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स, इस स्लोप का ग्राफ आप लोगों को क्या देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास एरिया होता है वीटी ग्राफ का वो क्या देता है। तो एक बार इस वाले के लिए तो हम कर चुके हैं, किया था ना हमने, कि जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का वो क्या देता है हमारे पास। मान लो हमने यही टाइम इंटरवल ले लिया 0 to t, ठीक है। और ये जो हो गया एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब एरिया क्या होता है हमारे पास, मैंने ये ले लिया ओ ए बी सी, ठीक है। फॉर गिवन टाइम इंटरवल, फॉर गिवन टाइम इंटरवल gives the displacement, क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है उस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। यहां पर देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये वैल्यू जो है ये क्या है? v है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ओ ए इंटू ओ सी कर दू, ओ ए इंटू ओ सी, और ओ ए क्या है मेरे पास? t है, ओ सी क्या है? v, ये क्या बन गया मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया ने क्या दे दिया मुझे? डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो दो इंपॉर्टेंस हो गई हमारे पास वीटी ग्राफ की, इसका स्लोप तो क्या देता है हमें? डिस्प्लेस एक्सेलरेशन देता है, और इसका जो एरिया होता है वो क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट देता है। इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइन, अगर हम साइन की बात ना करें तो इसका जो एरिया होगा किसी भी गिवन टाइम इंटरवल के लिए वो क्या देगा? डिस्टेंस देगा, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव? पोजीशन टाइम ग्राफ गिव, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? तो एरिया क्या होगा? पोजीशन इंटू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। ये कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है फिजिक्स में, दैट मीन्स एरिया ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ डजंट गिव एनीथिंग। एरिया उसका कुछ भी नहीं देता है, सिर्फ उसका स्लोप क्या देता है हमें? वेलोसिटी देता है अगर डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड देता है अगर वो डिस्टेंस है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई भी डाउट नहीं है। तो कोई भी आपके पास स्लोप है तो कोई भी आपके पास ग्राफ है किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में, तो आप अगर दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा उसका, ठीक है। उससे एक नई क्वांटिटी जरूर मिलेगी, मतलब एक क्वांटिटी को तो एरिया रिप्रेजेंट करेगा और एक को स्लोप, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन गिवन हो आपको स्लोप से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो आप लोग उसका एरिया और स्लोप जरूर चेक कीजिए कि कोई क्वांटिटी बन रही है। क्या पता जो क्वेश्चन में पूछा है, जैसे अभी मैंने पूछा, ये मेरे पास ग्राफ है, ये आप लोगों को ग्राफ दे रखा है एक्सीलरेशन और फोर्स के बीच में, और मैं आपसे पूछूं ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। आप लोगों को बताना है विच इज हैवियर ऑब्जेक्ट, विच इज हैवियर ऑब्जेक्ट। तो आप क्या सोचोगे? फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में तो ग्राफ दे रखा है और पूछने ये लग रही है विच इज हैवियर ऑब्जेक्ट। पेपर बनाने वाले का दिमाग खराब हो लिया है ना। अब देखो हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डिवाइड कर दो, क्योंकि एग्जैक्टली जैसे ही मैंने ग्राफ देखा मेरे दिमाग में तो उससे सीधा ये स्ट्रक करता है आइदर स्लोप और प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? मास बराबर एफ बाय ए। मैंने किया तो मेरे दिमाग में ध्यान आया कि ओहो ये तो क्या है, मास तो यहीं पे बन गया, मतलब एफ बाय ए। दूसरा क्या है? ये स्लोप के बराबर, मतलब इसका स्लोप क्या देगा मुझे? मास देगा। अब जिसका स्लोप ज्यादा वो हैवियर, तो बी क्या है यहाँ पर? हैवियर ऑब्जेक्ट है। आई थिंक अब तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा।
फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कितना टाइम हो गया भाई? अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये है हमारे पास। बनाओ ये ग्राफ, इस तरह से बनेगा। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हियर v एंड हियर t इज गिवन। तो इसका स्लोप तो मुझे क्या दे देगा, मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहती हूँ, ठीक है। हियर इट इज t1, हियर इट इज t2, ठीक है। t2, ठीक है, ये है t2। और ये जो t1 से t2 के बीच का टाइम है, इसको मैंने क्या माना है, t माना है। जो इनिशियल वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, वो मैंने क्या मान ली, u। और जिस पॉइंट के लिए मैं कंसीडर करना चाहती हूँ, उसकी फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या मान ली, v। दिस इज पॉइंट a, b, c और d, ठीक है। अब देखो ये है एंगल थीटा, ओके। नाउ यहां से करो, हमें पता है स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या हो जाएगा इन दोनों टाइम के लिए, इस टाइम इंटरवल के लिए, टी टाइम के लिए वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर, सॉरी ये देखो भाई, यहां से देखो एक बार, 0 to t लेंगे ना हम, ठीक है। 0 to t, क्यों t1 t2 के चक्करों में पड़े। ये जो यहाँ से ये टाइम है, इसको क्या करते हैं हम, t मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, u, इसको मान लिया a। ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ओके कूल। ये हो गया थीटा, ये a, और इसको मैंने मान लिया e। अब देखो इसका स्लोप क्या देगा मुझे, 0 से t जो टाइम है, ये यहाँ पर t टाइम है, तो ये 0 से जो t टाइम है, इसके लिए मुझे देखना है एक्सेलरेशन स्लोप देखना है। तो वो क्या हो जाएगा, चेंज अलोंग y एक्सिस। पहले कितना था, इनिशियली जो थी वो वेलोसिटी कितनी थी, u, फाइनल कितनी है, v हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज अलोंग y एक्सिस। पहले लिख लेना, चेंज अलोंग y एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग x एक्सिस, चेंज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। चेंज अलोंग y एक्सिस कितना हो रहा है भाई, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल, और x एक्सिस के अलोंग टोटल चेंज क्या है, t माइनस 0, कितना हो गया, t, एंड इट इज एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफ हमें क्या दे देगा, स्लोप क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। अब यहाँ पर एरिया देखो, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, ठीक है। ये हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट, हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वी एवरेज इनटू टाइम हो जाएगा। और हमें एक और चीज पता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या देता है, इसका जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और कौन सा ट्रेपीजियम, ये पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है, ओ ए डी और सी। ट्रेपीजियम कैसे, क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, दो पैरेलल साइड है, तो ओ ए और सी डी, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। और ये क्या हो गई, एक साइड इंक्लाइंड हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास ट्रेपीजियम बन गया। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। उन दोनों लाइंस के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हो, इसको वी एवरेज कर दो यहाँ से, इससे अगर निकालना चाहो तो हाफ वी एवरेज क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, v प्लस यू बाय 2 इंटू में टाइम कितना है, t, ठीक है। v प्लस यू बाय 2 इंटू में टाइम, v की जगह क्या रख सकते हैं, सी डी प्लस u की जगह o a अपॉन में 2 इंटू टाइम की जगह क्या आ जाएगा, o c। अब देखो ये क्या है, हाफ, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, और इनका क्या हो रहा है,
सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, इनटू ओसी। ओसी ओसी क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सेपरेशन बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए सी डी। जब आपको प्रूव करना है तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो, दैट प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट इन वीटी ग्राफ इज गिवन बाय एरिया। तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल दो, एरिया निकाल दो, वो क्या आ जाएगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो चलो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम।